Good afternoon, students. Today I'm going to teach you two uses, one letters and another let. So firstly, let us read letters. Use of letters and let. तो लेटस पहले पढ़ते हैं। लेटस के प्रयोग से प्रस्ताव या सुझाव प्रकट होता है। ठीक, प्रस्ताव या सुझाव, प्रस्ताव प्रकट करने के लिए। तो आप देखिए, जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, चलो चलें, आओ चलें या आओ हम सब चलें। ये देखिए, हम सब शब्द यहाँ भी छुपा हुआ है, यहाँ भी तीनों जगह छुपा हुआ है। तो ये तीनों दोनों ऊपर के जो सेंटेंस हैं बोलने के लिए तो ठीक है, बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो ये पूरा कंप्लीट है, लेकिन इस तरह से भी हम लेटेस्ट के प्रयोग को बोल सकते हैं। आओ चलें, आओ हम सब चलें, चलो चलें। ठीक, तो यहाँ देखते हैं चलो चले शब्द है, आओ चले, हम आओ हम सब चले की अंग्रेजी क्या होगी? लेट अस। आओ हम सब, अब चले की अंग्रेजी गो, लेट अस गो। इसी को जब हम शॉर्ट में बोलते हैं, लेट्स गो, जल्दी से बोल लेते हैं, तो आओ हम सब चले, लेट अस गो। जैसे दूसरा सेंटेंस है, सिनेमा चले, आओ सिनेमा चले, आओ हम सब सिनेमा चले। तो यहाँ क्या होगा ट्रांसलेशन? लेट अस गो, लेट अस गो, आओ हम सब चले कहाँ? सिनेमा, लेट अस गो टू सिनेमा, लेट अस गो टू सिनेमा। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि लेटेस्ट का वाक्य वैसे निगेटिव में तो बोलते नहीं, लेकिन अगर हमको बनाना हो, चलिए एक वाक्य देख लेते हैं बनाने के लिए। कि मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, आओ हम सब सिनेमा नहीं चले। अगर मान लीजिए हमने इसको निगेटिव में लिख दिया कि आओ हम सब सिनेमा नहीं चले, तो अगर नहीं का सेंटेंस हमको बनाना है तो हम लोग लिखेंगे लेट अस नॉट गो टू सिनेमा, लेट अस नॉट गो टू सिनेमा। ठीक है, वैसे इसका कोई जरूरी नहीं होता है, बोला कम जाता है, बट हमने आपको बता दिया है जानकारी के लिए कि आप जान लीजिए ऐसे भी होता है, ये निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब बाकी के सेंटेंस यहाँ पे जैसे नीचे हैं, आप देखिए हमने लिख दिया है 8 वाक्य, आपको बनाना है, घर पे ट्राई करिएगा। आओ हम सब समाज सेवा करें, आओ हम सब गरीबों को खिलाएं, आओ हम सब भोजन पकाएं, आओ हम सब मैदान में टहलें, आओ हम सब चाय पीने चले, चलो खेलने चलें, चलो सिनेमा देखने चलें, आओ हम सब अपना पाठ पढ़ें। इसी में एक दो ठो निगेटिव भी लिख लेते हैं। मान लीजिए आओ हम सब विद्यालय नहीं चले, नहीं चलें, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा जैसे आओ हम सब, आओ हम सब आज न खेलें, आओ हम सब आज न खेलें। ठीक, इस तरह से हम लोग बना लेंगे। निगेटिव से बहुत कम प्रयोग होता है। चलिए आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आपको अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा, लेट बचा है उसको पढ़ा लेते हैं। ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग लेट का प्रयोग देखते हैं। लेट, ठीक, लेट के लिए सबसे पहले रूल लिखते हैं। रूल 1, देना। देना शब्द के लिए, देना शब्द के लिए लेट का प्रयोग, लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, देना शब्द के लिए लेट का प्रयोग करते हैं, एक नियम हो गया। अब रूल 2 देख लेते हैं। इस प्रकार के वाक्यों से, इस प्रकार के वाक्यों से परोक्ष रूप से आज्ञा, परोक्ष रूप से आज्ञा लिया या दिया जाना, आज्ञा लिया या दिया जाना प्रकट होता है, प्रकट होता है। इस प्रकार के वाक्यों से परोक्ष रूप से आज्ञा लिया या दिया जाना प्रकट होता है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। पहले देख लेते हैं
आगे एक नियम और देख लेते हैं जो हम लोगों ने इम्परेटिव में लिखा था, पढ़ा था। देखिए जैसे यदि वाक्य में मत हो तो डू नॉट, और कभी मत हो तो नेवर, तथा कृपया शब्द हो तो प्लीज लिखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जैसे कुछ सेंटेंस। पहला है मुझे पढ़ने दो, एक सेंटेंस। दूसरा राधा को टहलने दो, ठीक। अब देख लेते हैं तीसरा, उन्हें नहाने दो। चौथा सेंटेंस है उसे नाचने दो। अब देख लेते हैं इन वाक्यों को स्टूडेंट। जैसे पहला सेंटेंस है, अब याद रखिएगा जब लेट का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ ऑब्जेक्ट ही आता है, लेकिन अगर नाम है तो नाम ही आ जाएगा, अन्यथा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे देखिए मुझे पढ़ने दो शब्द है, तो यहाँ इसके लिए हम लोग लगाएंगे लेट का प्रयोग, लेट। अब मुझे की अंग्रेजी क्या होगी? मी, लेट मी। और पढ़ना की अंग्रेजी क्या होगी? रीड, लेट मी रीड। ठीक है। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, हम लोग देख लेते हैं, राधा को टहलने दो। तो दो शब्द के लिए सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट। अब राधा की अंग्रेजी लिख देंगे राधा, लेट राधा। अब टहलना की मीनिंग क्या होगी? वॉक, लेट राधा वॉक। ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, उन्हें नहाने दो। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, तो उन्हें की अंग्रेजी क्या होगी? देम, लेट देम। नहाना की अंग्रेजी क्या होगी? बाथ, लेट देम बाथ। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, जैसे उसे नाचने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट हिम डांस। अच्छा, उसे कहने से हमको क्लियर पता नहीं चल रहा है कि ये लड़की है कि लड़का है, ठीक। तो अगर हम लड़की मानते हैं तो हर लगा देंगे, और लड़का है तो हिम, तो दोनों से बना लेते हैं, लेट हर डांस, ठीक। तो अगर आप लड़का कोई होगा तो लेट हिम डांस, और लड़की है तो लेट हर डांस, ठीक है। अच्छा, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इसको नेगेटिव भी देख लेते हैं, डू नॉट, नेवर, प्लीज का प्रयोग। ठीक, चलिए अब हम लोग इसी को नेगेटिव में देख लेते हैं। नेगेटिव में जैसे डू नॉट, नेवर का प्रयोग और प्लीज का प्रयोग। जैसे मुझे मत पढ़ने दो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, आप लगाइए कृपया। जैसे पहला सेंटेंस हो गया, कृपया मुझे पढ़ने दो। कोई निवेदन कर रहा है, कृपया मुझे पढ़ने दो, तो कृपया की अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लगा देंगे प्लीज, प्लीज लेट मी रीड, प्लीज लेट मी रीड। अगर मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है, राधा को मत टहलने दो, ठीक। तो अगर मत आ गया तो हम लोग शुरू में लगा देंगे डू नॉट लेट राधा वॉक, ठीक। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है, उन्हें कभी मत। अब इसको कभी मत से बना लेते हैं, उन्हें कभी मत, उन्हें कभी मत नहाने दो। अच्छा नहीं लग रहा है तो देना, उन्हें कभी मत नहाने देना। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? नेवर लेट देम बाथ। अब एक सेंटेंस ऐसे देख लेते हैं, जैसे कृपया उसे मत नाचने दो। अब यहां कृपया भी है और मत दोनों लगा लेते हैं। तो कृपया उसे मत नाचने दो, तो क्या हो जाएगा? प्लीज, मत के लिए डू नॉट लगा देंगे, प्लीज डू नॉट, और उसके बाद लेट
प्लीज डू नॉट लेट हिम डांस। और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लीज डू नॉट लेट हर डांस। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, जैसे अगर कोई पुरुष है तो उसके लिए हिम और महिला है तो हर। जैसे कृपया उसे मत नाचने दो, प्लीज डू नॉट लेट हिम डांस। और महिला है तो प्लीज डू नॉट लेट हर डांस। आप ये आपका लेट का सामान्य रूप से तो प्रयोग हो गया। अब इसी को हम लोग टेंस में दो तीन टेंस में सीख लेते हैं। वैसे तो बनेगा बहुत सारे, पूरे 12 टेंस में और यूजेस में बनता है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू। चलिए अभी इस लेट के प्रयोग को देख लेते हैं। सबसे पहले फ्यूचर में, लेट के प्रयोग को फ्यूचर में देखते हैं। जैसे यहां पे एक सेंटेंस लिखते हैं, यहां लिख ले, जैसे मुझे पढ़ने दो, एक सेंटेंस। दूसरा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा, नहीं पढ़ने दूंगा। ठीक। तीसरा है, तुम तुम मुझे क्यों नहीं, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने दोगे, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने दोगे। चौथा सेंटेंस है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक, क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा हूं। अब आप जरा सा देखिए, इसी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मुझे पढ़ने दो, अभी तो आपको हमने लेट का प्रयोग पढ़ा तो वहां से आसान है। लेट मी रीड। जब हमारी बातचीत किसी से होती है तो पहला सेंटेंस है, जैसे मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। तो अगले ने क्या कहा कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा। अब यही फ्यूचर टेंस में है। अब हम लोग यहां कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए, मैं की अंग्रेजी आई। अब गा के भी लगा है तो यहाँ पे हम लोग विल लगा देंगे, आई विल। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया ना, आई विल। मैं तुम्हें नहीं शब्द है तो नॉट, आई विल नॉट। अब दूंगा, देना के लिए हमने लेट बताया था, आई विल नॉट लेट। अब तुम्हें की अंग्रेजी यू, आई विल नॉट लेट यू। पढ़ना की अंग्रेजी रीड। ठीक, यहां क्या हो गया, आई विल नॉट लेट यू रीड। जैसे स्टूडेंट्स एक सेंटेंस है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू रीड। अगर मैं बोलूं मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट लेट यू ईट। मैं तुम्हें नहीं नहाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू बाथ। मैं तुम्हें नहीं दौड़ने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू रन। ठीक है। अब इस तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे यहाँ पे तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने दोगे। अब क्यों आया है तो क्यों की अंग्रेजी हम लोग शुरू में लिखेंगे वाई। ठीक, वाई लग गया। अब गागेगी के लिए विल लगा देंगे, वाई विल। अब तुम करता है तो इसकी अंग्रेजी यू, वाई विल यू। अब नहीं के लिए नॉट, वाई विल यू नॉट। अब देना शब्द के लिए लेट, वाई विल यू नॉट लेट। अब मुझे की अंग्रेजी मी, वाई विल यू नॉट लेट मी क्या है, पढ़ना, रीड। वाई विल यू नॉट लेट मी रीड। ठीक, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने दोगे। अगर इसी के तरीके का हम बनाएं, तुम मुझे क्यों नहीं सोने दोगे तो वाई विल यू नॉट लेट मी स्लीप। तुम मुझे क्यों नहीं हंसने दोगे, वाई विल यू नॉट लेट मी लाफ। तुम मुझे क्यों नहीं नहाने दोगे, वाई विल यू नॉट लेट मी बाथ। तो ढेर सारा वाक्य बना सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें की जगह पर अगर कोई हो जाए, वह मुझे क्यों नहीं जाने देगा, तो वाई विल ही हो जाएगा, यू की जगह पे ही लग जाएगा। पापा मुझे क्यों नहीं पढ़ने देंगे, वाई विल फादर हो जाएगा। ठीक, ऐसे बना सकते हैं। अब अंत में एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तो पहले यहां से यहां तक क्या अंग्रेजी लिखेंगे, यहां लिखा हुआ है आई विल नॉट लेट यू रीड
बिकॉज आई विल नॉट लेट यू रीड, बिकॉज मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग, आई विल नॉट लेट यू रीड बिकॉज आई एम नॉट रीडिंग। अब यहां देखिए लेट का फ्यूचर हो गया, ठीक। ये इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत उपयोगी है बात करना। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई टीच यू पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक, आगे देख लेते हैं। जैसे लेट का प्रेजेंट, प्रेजेंट और पास्ट दोनों एक ही साथ लिख देते हैं। लेट प्रेजेंट पास्ट, ठीक। तो सबसे पहले प्रेजेंट देख लेते हैं। जैसे कोई बोलता है पिताजी, पिताजी अमित, पिताजी अमित मुझे नहीं पढ़ने देता है, पिताजी अमित मुझे नहीं पढ़ने देता है, ठीक। अब यहां पे पिताजी ही बोल रहे हैं अमित तुम्हें क्यों नहीं पढ़ने देता है, अमित तुम्हें क्यों नहीं पढ़ने देता है, अमित तुम्हें क्यों नहीं पढ़ने देता है, ठीक। अब इसी का देखें आगे, अमित मुझे नहीं, अमित मुझे नहीं पढ़ने देता है क्योंकि, क्योंकि वह खेलता है, क्योंकि वह खेलता है, ठीक। अब इन्हीं तीनों वाक्यों को हम देखते हैं। जैसे पिताजी अमित मुझे नहीं पढ़ने देता, तो सबसे पहले पिताजी तो लिखेंगे फादर, ठीक। अमित मुझे नहीं पढ़ने देता, ये पिताजी से इन्होंने कहा है तो पिताजी के बाद यहाँ पे बेड़ी लाइन लगा लेते हैं। पिताजी अमित मुझे नहीं पढ़ने देता तो कर्ता अमित है, अमित अमित अमित। अब देता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नहीं है तो नहीं के लिए हम लोग अमित के साथ डज नॉट लगा देंगे, एक वचन का करता है ना, अमित डज नॉट, अमित डज नॉट। अब देना की अंग्रेजी लेट, अमित डज नॉट लेट मी पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, अमित डज नॉट लेट मी रीड, अमित मुझे नहीं पढ़ने देता है। अब पिताजी ही यहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अमित तुम्हें क्यों नहीं पढ़ने देता है। अब क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई, वाई। अब वाई हो गया। अब देता ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जैसा आप जानते हैं एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं। तो वाई डज अमित, वाई डज अमित नॉट लेट यू रीड, वाई डज अमित नॉट लेट यू रीड, अमित तुम्हें क्यों नहीं पढ़ने देता है। तो फिर आंसर क्या है, अमित मुझे नहीं पढ़ने देता है, अमित डज नॉट, अमित डज नॉट लेट मी रीड, अमित डज नॉट लेट मी रीड बिकॉज, बिकॉज ही प्लेज, बिकॉज ही प्लेज। देखिए अमित मुझे नहीं पढ़ने देता है, अमित डज नॉट लेट मी रीड। अब क्योंकि की अंग्रेजी बिकॉज, वह खेलता है, ही प्लेज। तो ये आपका पूरा प्रेजेंट में हो गया। अगर आप स्टूडेंट ध्यान देंगे तो हम इसी लेट का प्रयोग करके पूरा 12 टेंस में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे अमित मुझे नहीं पढ़ने देता है, अमित डज नॉट लेट मी रीड, अमित मुझे नहीं पढ़ने दे रहा है, अमित नॉट लेटिंग मी रीड, अमित ने मुझे नहीं पढ़ने दिया है, अमित हैज नॉट लेट मी रीड, अमित 2 महीने से मुझे नहीं पढ़ने दे रहा है, अमित हैज नॉट बीन लेटिंग मी रीड फॉर 2 आवर्स, अमित मुझे नहीं पढ़ने देता था। चलिए ठीक है, अभी तो प्रेजेंट में है तो हमने प्रेजेंट बता दिया। अब हम लोग इसका पास्ट भी देख लेते हैं, लेकिन ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू पास्ट। चलिए अच्छा, अब देख लेते हैं पास्ट का भी सेंटेंस, इसी में बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ सेंटेंस है, कोई बोला पिताजी अमित मुझे नहीं पढ़ने दिया, पिताजी अमित मुझे नहीं पढ़ने दिया, ठीक। तो यहां पे फादर लगा देंगे, फिर लिखेंगे अमित, क्या लिखेंगे, अमित, अमित डज नॉट के जगह पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट,
अमित डिड नॉट लेट मी रीड। ठीक, ये पास्ट में हो गया। दूसरा, अब फादर ही बोलते हैं अमित तुम्हें क्यों नहीं पढ़ने दिया, अमित तुम्हें क्यों नहीं पढ़ने दिया। अब दूसरा सेंटेंस आ गया तो वाई। अब ये जो पास्ट में है तो सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है तो डिड लगा देंगे। वाई डिड अमित नॉट लेट यू रीड। ठीक, इसके बाद तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। अमित मुझे नहीं पढ़ने दिया, अमित मुझे नहीं पढ़ने दिया क्योंकि वह खेल रहा था, क्योंकि वह खेल रहा था। ठीक, जैसे अब सेंटेंस यहां देखिए, अमित मुझे नहीं पढ़ने दिया, अमित डिड नॉट लेट मी, पढ़ना का रीड फर्स्ट ही फॉर्म है और सेकंड फॉर्म वही स्पेलिंग होता है। तो अमित डिड नॉट लेट मी रीड बिकॉज ही वॉज प्लेइंग। ठीक, अब ये आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस में मैंने लेट को पढ़ा दिया। अब स्टूडेंट्स यह याद रख लिए कि ये लेट को हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के किसी टेंस में और यूज के साथ भी बता सकते हैं, क्योंकि लेट का फर्स्ट फॉर्म लेट होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी वही होता है। अब हम लोग कुछ वाक्य, मैं आपको यहाँ कुछ वाक्य लिखता हूं, इसको अपने आप से ट्राई करिएगा। जैसे मुझे नहाने दो, ठीक। दूसरा का, मैं तुम्हें नहीं नहाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं नहाने दूंगा। तीसरा का है, तुम मुझे क्यों नहीं नहाने दोगे। चौथा, मैं तुम्हें नहीं नहाने दूंगा क्योंकि मैं नहीं नहा रहा हूं। ठीक, ये जैसे कुछ वाक्य हैं, आप इनको कीजिए। इसके बाद इसी का एक प्रेजेंट में लिख देते हैं, उसको पास्ट में अपने मन से बना के लिखिएगा। जैसे बोलते हैं, माँ राधा मुझे नहीं खेलने देती है। ठीक, अब माँ क्या पूछ रही है, राधा तुम्हें क्यों नहीं खेलने देती है। अगला है, राधा मुझे नहीं खेलने देती है क्योंकि वह नहीं खेलती है। अब आप ये जितने सेंटेंस हमने दिए हैं इनको आप कीजिएगा। ठीक, इनको कीजिएगा। इसका जो ये देखिए, ये पास्ट में भी बना लीजिएगा अपने मन से। जैसे माँ राधा मुझे नहीं खेलने देती है तो बनाइएगा, माँ राधा मुझे नहीं खेलने देती थी। राधा तुम्हें क्यों नहीं खेलने देती थी। राधा मुझे नहीं खेलने देती थी क्योंकि वह नहीं खेलती थी। तो इसी प्रेजेंट में है, इसी को पास्ट में बना करके आप इसको घर से ट्राई कीजिएगा। अगर कहीं समस्या आती है तो आप पूछेगा, हम जरूर बताएंगे, कमेंट कीजिएगा वहां पे। और अगर आपको समझ में आया, देन if you feel like, then you like the video and share it and also subscribe it. Thank you for that. It is enough.